हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्सेल में हम इफ़ कंडीशन फंक्शन को कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं इस वीडियो में मैं एक एग्ज़ाम्पल के साथ क्लियर कर दूंगा आपको कि आप इफ़ फंक्शन को एक्सेल में कैसे यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं मैंने एक छोटा सा टेबल बनाया है। टेबल में फ़र्स्ट कॉलम में मैंने स्कोर हेडिंग दी है और सेकंड कॉलम में रीमार्क्स। अब मेरे पास ये स्कोर की अलग अलग वैल्यूज़ हैं, जैसे 349, 450, 25, 145 और 697। अब एक बार यहाँ पे आते हैं ये डिसीज़न ट्री पर अपने। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरा फर्स्ट बॉक्स है स्कोर इज़ ग्रेटर देन 350। अगर येस तो आ जाए मेरा हाईएस्ट स्कोरर, अगर नो तो मेरा आ जाए कीप ट्राइंग यू विल सक्सीड। तो इफ़ फंक्शन की मदद से मैं इस रिमार्क्स की वैल्यू फिल करूँगा। अब मेरा एम क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, जब मैं यहाँ पे फंक्शन लगाऊँ और यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि जब मैं यहाँ फॉर्मूला लगाता हूँ तो यहाँ पे मुझे स्कोर चेक करना है फंक्शन में। अगर मेरा स्कोर 350 से ज़्यादा है तो मेरे रिमार्क्स में हाईएस्ट स्कोरर आ जाए, और अगर मेरा स्कोर 350 से कम है तो मेरा रिमार्क्स में कीप ट्राइंग यू विल सक्सीड। तो एक बार आइए लगा के देखते हैं इफ़ फंक्शन। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, एक्सेल में हमारा फार्मूला हमेशा इज़ इक्वल टू से शुरू होता है। तो सबसे पहले इज़ इक्वल टू टाइप करेंगे, और अब अगर आपको फंक्शन लगाना है तो सबसे पहले इफ़ टाइप करें। ठीक है, अब इफ़ टाइप करते ही आपने क्या करना है, ब्रैकेट स्टार्ट करें कीबोर्ड की मदद से। अब जिस सेल की आपने वैल्यू कंपेयर करनी है उस सेल पे क्लिक करें, फिर आपने ग्रेटर देन चेक करना है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल आ गया। उसके बाद 350। इफ़ A2 इज़ ग्रेटर देन 350 देन कॉमा, उसके बाद आपने क्या करना है, डबल कोट्स के अंदर अपनी, अगर आपकी ये वैल्यू ट्रू है तो डबल कोट्स में अपनी ट्रू वाली वैल्यू लिखनी है, उसकी जगह पे क्या आ जाए। ठीक है, जैसे मैं चाहता हूँ कि अगर मेरी वैल्यू ट्रू है, अगर मेरी वैल्यू A2 से ज़्यादा है तो मेरा हाईएस्ट स्कोरर आ जाए। ठीक है, अगर ये ट्रू होता है तो, और अगर ये फॉल्स होता है तो मुझे वैल्यू चाहिए कीप ट्राइंग यू विल सक्सीड। और इसको डबल कोट्स को क्लोज़, और अपने ब्रैकेट को जो आपने इफ़ के बाद लगाया है उसको भी क्लोज़। जैसे ही आपका ये फॉर्मूला कंप्लीट हो जाता है, इसको एक बार और समझ लेते हैं। जैसे फॉर्मूला बार में आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका फॉर्मूला साफ साफ लिखा दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने फार्मूला शुरू किया इज़ इक्वल टू से, और मैंने फार्मूला का नाम लिखा इफ़। और इफ़ जब आप यूज़ करेंगे सबसे पहले उसके ब्रैकेट में कंडीशन आती है। ठीक है, ये किसकी कंडीशन है हमारी। ठीक है, कंडीशन के बाद अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए। ठीक है, अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है तो हमारी क्या वैल्यू आनी चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एंटर मारता हूँ। ठीक है, अब देख सकते हैं बिकॉज़ मेरी 349 की वैल्यू 350 से कम है तो मेरा यहाँ पे लिखा आ गया कीप ट्राइंग यू विल सक्सीड। ठीक है, अब ऐसे ही मैं चाहता हूँ इस फॉर्मूले को कॉपी कर दूँ नीचे के सेल्स पे। अब आइए अब अपने फिल हैंडल की मदद से इसको नीचे कॉपी करते हैं। तो फिल हैंडल के लिए यहाँ पे कॉर्नर पे जाए, जैसे ही आपका प्लस साइन आ जाए इसको ड्रैग करके जहाँ तक आपका डेटा है वहाँ तक कॉपी कर ले। अब आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ आपका स्कोर 350 से कम है वहाँ पे कीप ट्राइंग यू विल सक्सीड रिमार्क्स आ गए हैं, और जहाँ पे आपका स्कोर 350 से ज़्यादा है वहाँ पे हाईएस्ट स्कोरर का रिमार्क्स आ गया है। तो यह तो था सिंपल सा इफ़ कंडीशन को यूज़ करना। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि जैसे आपका डेटा थोड़ा बड़ा हो और थोड़ी ज़्यादा कंडीशंस आपको यूज़ करनी पड़ो, जैसे कि आप याला सेकंड एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, मेरे पास कुछ बच्चों के रोल नंबर, नाम, उनका वेट, वेट और हाइट की मदद से मैंने उन बच्चों का BMI कैलकुलेट करा हुआ है। BMI मतलब बॉडी मास इंडेक्स। अब BMI वैसे होता क्या है, BMI बेसिकली आपका होता है कि इंडिविजुअल के बॉडी में फ़ैट का कितना कंटेंट है, और जितना ही इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उतना ही
फैट परसेंटेज आपकी बॉडी में ज़्यादा होगा। ठीक है, अब एक बार इस टेबल को समझते हैं, BMI क्लासिफिकेशन को। ये हमारी अलग अलग BMI की वैल्यूज़ है और अब हम इसकी कैटेगरीज़ की बात करते हैं। अगर मेरा BMI, हमें यहाँ पे कैटेगरीज फिल करनी है इफ़ कंडीशन की मदद से। ठीक है, अगर मेरा BMI लेस देन 18.5 है तो मेरा कैटेगरी आ जाए अंडर वेट, और अगर मेरा BMI 18.5 से लेके 24 तक है तो मेरा आ जाए मेरा आ जाए हेल्दी कैटेगरी। और अगर मेरा BMI 25 to 30 है तो कैटेगरी इज़ ओवरवेट, और अगर 30 से ज़्यादा है तो हमारी कैटेगरी आ जाए ओबीज़। तो अब हम यहाँ पे इस कैटेगरीज़ को फाइंड आउट करने के लिए अपना इफ़ फंक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो एक बार मैंने अपने पास नोटपैड में इस फार्मूले को लिखा हुआ है, तो पहले मैं आपको फार्मूले को समझा देता हूँ फिर से। जैसे मैंने इज़ इक्वल टू से फार्मूला शुरू किया, ठीक है, इफ़ शुरू किया बिकॉज़ मेरे जो सेल का एड्रेस है F2, जहाँ से मेरा BMI स्टार्ट हो रहा है पहले बच्चे का, मेरा कॉलम है F सेकंड रो। तो देखिए, अगर मेरा BMI लेस देन 18.5 है तो मेरी वैल्यू आ जाए अंडर वेट। ठीक है, इफ़ उसके अगर वह नहीं है, इफ़, और यहाँ पे मैंने एंड कंडीशन इसके साथ लगाई है कि अगर ये दोनों मेरी वैल्यूज़ अगर दोनों मेरी कंडीशंस मीट हो रही है, मतलब अगर मेरे BMI की वैल्यू 18.5 या उसके बराबर है और 25 से मतलब 25 से नीचे है तो मेरा आ जाए रिमार्क्स और कैटेगरी हेल्दी। ठीक है, और अगर मेरी ये कंडीशन मीट नहीं होती तो मैंने यहाँ पे फिर से इफ़ और एंड को यूज़ किया है, और उसमें मैंने यूज़ किया है अगर मेरी F2 ग्रेटर देन और इक्वल टू है 25 के और F2 मेरी BMI लेस देन 30 है तो मेरा आ जाए ओवरवेट। ठीक है, अगर ये ट्रू हो जाती है तो मेरा आ जाए ओवरवेट, और अगर वो ट्रू नहीं है लास्ट में मेरा आ जाए ओबीस। ओबीस मतलब मोटापा। तो एक बार इसको कॉपी करते हैं यहाँ से, और इस फॉर्मूले को हम सीधा अपने सेल में पेस्ट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इसको Ctrl+C और Ctrl+V की मदद से पेस्ट कर दिया। अब एक बार एंटर करें तो यहाँ पे मेरा अंडर वेट लिखा आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही मैं फिल हैंडल की मदद से इसको यहाँ से नीचे तक कॉपी करूँगा। तो आप देख सकते हैं मैंने इफ़ कंडीशंस लगा के, इफ़ फंक्शन लगा के यहाँ पे अलग अलग बच्चों की जो उनकी BMI की कैटेगरी है, क्लासिफिकेशन है, वो यहाँ पे अब कर दी है। तो आप अपने आप देख सकते हैं कि कौन सा बच्चा किस कैटेगरी में आता है। ठीक है, अगर 17.78 है तो हमारा वो BMI लेस देन 18.5 है तो वो बच्चा हमारा आता है अंडर वेट कैटेगरी में, और अगर हमारी 19.05 है तो वो बच्चा हमारा आता है हेल्दी कैटेगरी में, और अगर हमारी BMI 25.21 से लेके 30 तक है तो हमारा आ गया ओवरवेट, और उसके बाद हमारा आ गया। तो इस लिस्ट में फ़िलहाल ओबीस की कैटेगरी में कोई नहीं है। ठीक है, हाउएवर इन केस अगर आपका कोई बच्चा जिसकी BMI 30 से ज़्यादा होती तो हमारा अपने आप ऑटोमेटिकली ओबीस की कैटेगरी में आ जाता। एक बार एक एग्ज़ाम्पल से यहाँ पे एक बच्चे की वैल्यू चेंज करके देखते हैं। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे इसकी वैल्यू हमारी 19.05 है, तो एक बार चेंज करके देखते हैं, यहाँ पे वेट बढ़ा के देखते हैं बच्चे का। देखिए, मैंने यहाँ से इस बच्चे का वेट 80 कर दिया। 80 जैसे ही मैंने चेंज किया तो यहाँ पे कैलकुलेशन के हिसाब से मेरा BMI 30.48 में चेंज हो गया, और जैसे ही वो 30.48 में चेंज हो गया अपने आप ही मेरी यहाँ पे वैल्यूज़ बच्चे की कैटेगरी चेंज हो गई। 30 से ज़्यादा मेरी अगर BMI है तो मैं किस कैटेगरी में आ जाता हूँ, ओबीस की कैटेगरी में। ठीक है, तो यहाँ तक तो थी हमारी कंडीशंस। इफ़ कंडीशन को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। तो फ़िलहाल आप सब लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए और अच्छे से समझिए, और अगर कोई डाउट हो तो मुझसे ज़रूर पूछिए। ठीक है, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।